अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। हुकूमत पंजाब ने पोटोहार रीजन में ऑलिव की एक नई वैली उगाने का फैसला किया है। 5000 एकड़ रकबे के ऊपर जैतून के मजीद बागात लगाए जाएंगे। आज डिस्कस करेंगे अब तक पाकिस्तान में कितना जैतून लग चुका है और हर साल कितना लग रहा है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, सिंध पुलिस ने अपनी गाड़ियों से चोरी होने वाले पेट्रोल डीजल को रोकने के लिए गाड़ियों की बड़ी तादाद यानी 4000 गाड़ियों में ट्रैकर लगा दिए हैं। ये गाड़ियां तो वो हैं जो आम पुलिस वालों के जेर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ऐसी हजारों गाड़ियां अभी भी ऐसी हैं जो पुलिस अफसरान के जेर इस्तेमाल हैं, इलीगल यूज भी होती हैं, लेकिन उनमें ट्रैकर लगाने की इजाजत वो अफसरान नहीं दे रहे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पंजाब के महकमे ज़राअत के इस ऐलान की तरफ कि वो पोटोहार वैली के अंदर 5000 एकड़ रकबे पर मजीद जैतून काश्त करेंगे। अच्छी डेवलपमेंट है। आगे ही पाकिस्तान पूरे में 55 लाख जैतून के दरख्त लगाए जा चुके हैं और हर साल इनके अंदर कोई 7 से 10 लाख मजीद दरख्तों का इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ पोटोहार वैली जो कि 6 अजला पर मुश्तमिल है, इसके अंदर अटक, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, मियांवाली और खुशाब का कुछ इलाका आता है। इसके अलावा हमारा खैर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जैतून ना सिर्फ काश्त हो रहा है बल्कि उसकी बहुत अच्छी पैदावार हासिल की जा रही है। और चंद इलाके ऐसे हैं जहां पर जैतून के इस फल में से जो ऑयल कंटेंट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा निकल रहा है। दुनिया में 12-14% औसतन जैतून के फल से ऑयल निकलता है। हमारे चंद इलाके बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर 22% तक ऑयल निकला है जैतून के फल से। तो पाकिस्तान के पास 1 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जो जैतून की काश्त के लिए मौजूद तरीन है। ये हमारे मौजूदा ज़रूरी रकबे के अलावा रकबा है। ये एरिड लैंड जो बारानी रकबा होता है जहां पर बारिश के जरिए काश्तकारी मुमकिन होती है, वो इलाका जो होता है जैतून के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। इसके साथ साथ पंजाब का महकमा ज़राअत अब पूरे पोटोहार रीजन के अंदर एक सर्वे कर रहा है कि एग्जैक्ट कितने रकबे के ऊपर ऑलिव लग चुका है। एक एस्टिमेट था कि 10 से 15,000 एकड़ रकबा जो पोटोहार रीजन है उसके अंदर ऐसा है जिस पर ऑलिव लग चुका है। अब जो सर्वे आएगा 2-3 महीनों में जब फाइनलाइज हो जाएगा तो पता लगेगा एग्जैक्ट कितने रकबे के ऊपर ऑलिव के बागात लगे हैं, कितनी उम्र के हैं और उनमें कितने पौधे लगे हैं। ऑलिव को 4-5वें साल जाकर अपना फल देना शुरू करता है। अगर हम आज ऑलिव के पौधे लगाएंगे, एक बाग का आगाज करेंगे, तो ये 2029-30 में जाकर आपको फल देगा। शुरू तो 3 साल बाद करता है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। इकोनॉमिकली वायबल 5-6 साल बाद होता है, लेकिन फिर ये हजारों साल तक फल देता रहता है। दुनिया में आज भी ऐसे ऑलिव के दरख्त मौजूद हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले के हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सैकड़ों साल पुराने ऑलिव के जंगली जैतून के दरख्त हैं, लेकिन हमने कभी उनसे ऐसा इस्तेफादा नहीं किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उन जंगली जैतून के दरख्तों को ग्राफ्टिंग के जरिए फेज वाइज काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। अब वो जंगली जैतून जिनका पहले छोटा जो होता था फल, उसे ग्राफ्टिंग के जरिए बेहतर किया जाता है और ग्राफ्ट होने के बाद उनका फल का साइज बड़ा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। इस सिलसिले में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद और बारानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चकवाल है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वहां से पौधे मिलते हैं, सब्सिडाइज रेट पर मिलते हैं, मजीद तमाम चीज़ों पर यहाँ पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में ऑलिव के ऊपर रिसर्च का आगाज 1991 में हुआ था और अब तक दुनिया भर की 86 बड़ी ऑलिव की वैरायटीज को बारानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एग्जामिन कर चुका है, उस पर तहकीक कर चुका है और उसमें से तकरीबन 22 अकसाम ऐसी हैं जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से, यहाँ के मट्टी, यहाँ के पानी के हिसाब से आइडियल है। तो ये बड़ा अच्छा आगाज है कि अब हर तरफ ऑलिव का जिक्र हो रहा है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं, क्योंकि नौजवान जो हैं वो ऑलिव ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं। हमने एक नौजवान का इंटरव्यू भी किया था, उनका स्क्रीन पर थंबनेल आप देख सकते हैं और इस लिंक पर भी अगर आप जाएं या डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उनका लिंक क्लिक करें तो आपको उनकी डिटेल्स आएंगी कि पाकिस्तान का ऐसा ऑलिव ऑयल जो कि बेहतरीन ऑलिव ऑयल है, दुनिया के किसी भी हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल से बेहतर होगा। यहां पर आपको दस्तयाब है। रेट्स भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आ चुके हैं। अब तो लोग ऑलिव से साबुन बना रहे हैं, लोशन बना रहे हैं, जैम बनाए जा रहे हैं, अचार बनाए जा रहे हैं, ऑलिव के पत्तों से चाय भी बन रही है। तो अब उम्मीद करते हैं ये काम तेज हो ताकि लोगों को अच्छा ऑयल मिले
और पाकिस्तान भी ऑलिव प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की फहरिस्त में टॉप के ऊपर आए। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। सिंध पुलिस की 4000 गाड़ियों के अंदर ट्रैकर नस्ब कर दिए गए क्योंकि पुलिस की गाड़ियों से पेट्रोल डीजल की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। फिर इन गाड़ियों का मिस यूज बड़ा होता था कि गाड़ी जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है, अपनी ग्रॉसरी के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूं इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। अभी भी ऐसे सरकारी अफसर पुलिस के हाई अप्स 1500 गाड़ियां रखते हैं जो है तो सरकारी, लेकिन उनका मिस यूज होता है और उनके ऊपर ट्रैकर नहीं लगाने दिए जा रहे। हुकूमत को एक एसओपी बनाना चाहिए कि जो भी नई गाड़ी आएगी उसके अंदर ट्रैकर लाजमी नस्ब होगा। कोई भी सरकारी इदारा गाड़ी नहीं खरीदेगा तो ट्रैकर नस्ब होकर वो गाड़ी चलेगी, और अगर ट्रैकर बंद है तो गाड़ी भी बंद होनी चाहिए। और जो पुरानी गाड़ी है हर महकमे की, उसके अंदर ट्रैकर लाजमी लगा होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेगम साहिबा को शॉपिंग कराने का कल्चर है और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने का कल्चर है, ये बड़ा कॉस्टली है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि रोजाना का कोई 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल हमारा कंज्यूम होता है बच्चों को छोड़ने जाना, स्कूल लेके आना। तो अगर हम 500-700 रुपया अपनी जेब से लगा रहे हैं और एक सरकारी अफसर सरकारी गाड़ी में बच्चों को स्कूल छोड़ रहा है और लेकर आ रहा है, इट मीन्स वो 500-700 रुपया सरकार की जेब से हर रोज चोरी कर रहा है। तो अगर बच्चे ने महीने के 20 दिन भी जाना है तो उस अफसर ने बच्चों को स्कूल भेजने और छोड़ने के चक्करों में हुकूमत पाकिस्तान का 14-15 हजार रुपये लूट लिया है। इसके अलावा दीगर कामों के लिए जो सरकारी के अलावा गाड़ी का इस्तेमाल होना बिल्कुल बैन होना चाहिए, उसको एक टैबू बना देना चाहिए। जो गाड़ी सरकारी किसी निजी इस्तेमाल में हो रही हो उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। फिलहाल सिंध पुलिस का अच्छा एक अमल है कि चले 4000 गाड़ियां इस बात में आ गई हैं। गाड़ियों से जो पेट्रोल और डीजल निकाल के चोरी किया जाता था उसमें बहुत हद तक कमी वाकई हुई है। अब मोटरसाइकिलों में और बाकी गाड़ियों में जब ये लगेगा तो चीजें इंप्रूव होंगी। डीआईजी और एसएसपी लेवल के जो अफसरान हैं उनको मॉनिटरिंग दी गई है ताकि वो गाड़ियों को प्रॉपर्ली मॉनिटर करते रहें। उनको पता हो कि हमारी कौन सी मोबाइल इस वक्त कहाँ है और कौन सी गाड़ी कितने किलोमीटर चलने के बाद अब रिफ्यूलिंग के लिए आई है। ये तो नहीं कि उसने रिफ्यूलिंग के लिए वक्त से पहले आकर ही पैसे बना लिए हैं। हमारे मुल्क के मसाइल बहुत हैं, अगर अल्लाह ने वसाइल बहुत दिए हैं तो हमने मसाइल भी बहुत क्रिएट किए हैं। तो इन मसाइल और वसाइल का एक हसीन इम्तिजाज जब तक नहीं होगा ये मुल्क अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे एक साहब सवाल कर रहे थे कि रिकोडिक जब चल पड़ेगा तो हमारी तरक्की होगी। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, हमें रिकोडिक जैसे 10 मंसूबे चाहिए, उसके बावजूद हमें अपने यहाँ रिफॉर्म्स करनी होगी। इस तरह की चोरियां और डकैतियां रोकनी होगी जो कि हर महकमे के अंदर हो रही हैं। तब जाकर इस बाल्टी के पेंदे में छेद बंद होंगे तो ऊपर से डाला जाने वाला पानी इस बाल्टी को भरेगा और हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल भी होगा। वरना हम छेद बंद नहीं करेंगे तो ऊपर से 50 रिकोडिक भी डाल दें, यहां पर गुर्बत और इफलास इसी तरह रहेगा जिस तरह नाइजीरिया में है। दुनिया के 10 बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शुमार होता है, लेकिन करप्शन और नाअहली की वजह से गुर्बत वहां हमसे भी ज्यादा है। आज का एपिसोड, अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के पान।